Hello everyone, welcome to my YouTube channel which is MQ Physics. Here in this lockdown, I am making a small effort so that the students can continue their study and I am sharing my little knowledge with you all. So today I am explaining you the difference between concave and convex mirror, which is the most important question in exam. एंड इसका डिफरेंस कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस हमेशा ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और इसका डिफरेंस आप इस तरह इफ़ेक्टिव बनाकर लिखें ताकि एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सकें। तो अब हम ये देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बस इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। सो हियर वी विल स्टार्ट। हम पॉइंट्स की तरह लिखेंगे, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके मैं लिखूँगी। सो हमने यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि हम कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस कर सकें। जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे वो है, हमारी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, उसी से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा आंसर और इफ़ेक्टिव हो सके और हमें अच्छे मार्क्स मिल सके एग्ज़ाम में। सो कॉन्केव मिरर में होता है द स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। मतलब वह स्पेरिकल मिरर जिसकी सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, बट आज हम सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं क्योंकि ये सबको कंबाइन करके जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है, उसको हम कंबाइन करके लिखेंगे इस आंसर में। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है, वह स्फेरिकल मिरर जिसकी सरफेस आउटवर्ड सरफेस होती है, वो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो ये हो गया, दोज स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। वह स्फेरिकल मिरर जिसकी आउटवर्ड सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग, वह क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सो जो अब सेकंड पॉइंट है वो हम क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट भी मैंने डेफिनेशंस में लिखा था, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का। जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं, देखते हैं। इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर, इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। अब इस लाइन से क्या मतलब है, इस लाइन से मतलब है कि एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, मतलब जो सारी रेज को एक जगह कन्वर्ज करता है। और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, डाइवर्जिंग मिरर। इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। अब ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग किस तरह होता है, इसको भी अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो हमारा आंसर और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट में अब हम इसका डायग्राम बना देंगे कि ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग किस तरह होता है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया है डायग्राम। कन्वर्जिंग कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर अलग अलग होते हैं। कॉन्केव मिरर में जो रेज होती है वो एक जगह आके कन्वर्स हो जाती है, इसलिए ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। बट द कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये रेज डाइवर्स होती हैं बट एक जगह। हमें ऐसा लगता है, मतलब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक जगह कन्वर्स हो रही है, बट रियल में क्या हो रही है, वो डाइवर्स हो रही है। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है कि मैंने आपको बता दिया था कि जो भी डिस्टेंसेस लेफ़्ट साइड में फॉल करती है उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये साइन कन्वर्जन के हिसाब से जो भी डिस्टेंस लेफ़्ट साइड में फॉल करती है उसे हम लेते हैं नेगेटिव। जो भी राइट साइड ऑफ द मिरर में फॉल करती है उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होती है वो हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होती है उसे हम लेते हैं नेगेटिव। सो इट हैज़ अ कॉन्केव मिरर में क्या होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। नेगेटिव किस तरह, क्योंकि ये मिरर की लेफ़्ट साइड में फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है कॉन्केव मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव। इट हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट साइड ऑफ द मिरर में फॉल करती है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही उसकी फोकल लेंथ होती है, इसीलिए ये
पॉजिटिव होती है। ओके, नाउ जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा क्या है, वो हमारा इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है। कि फोर्थ पॉइंट मतलब इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि किस तरह की इमेज फॉर्म होती है। तो कॉन्केव मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है। तो कॉन्केव मिरर में किस तरह की इमेज फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड मिरर इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर में। सिर्फ एक ही केस होता है कॉन्केव मिरर में, जब हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। वो कब होता है, जब पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और फोर्थ पॉइंट होता है फोर्थ पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर के केस में होगा कि इमेज फॉर्म्ड विल बी, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसी किस तरह की इमेज फॉर्म होती है, वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है जो कि हमें फॉर्म होती हुई प्रतीत होती है। मीन्स हम इमेज, फिफ्थ जो केस होगा वो होगा इनके यूजेस। फिफ्थ जो पॉइंट होगा वो होगा, फिफ्थ पॉइंट जो होगा वो होगा यूजेस। मतलब हम इन मिरर्स को किस तरह यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में। तो जो कॉन्केव मिरर है वो किस लिए यूज़ होता है, टॉर्चेस। जो पहले हमारी टॉर्चेस होती थी उसमें क्या हम जो मिरर यूज़ करते थे, जो आगे मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, वो भी कॉन्केव मिरर होता है, टू गेट द लार्जर इमेज ऑफ आवर टीथ। तो कॉन्केव मिरर डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। और जो शेविंग मिरर होता है, जो घर पे अपने पापा वगैरह शेविंग मिरर जो शेविंग के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, वो भी कॉन्केव मिरर होता है, ताकि हम वाइडर व्यू देख सकें। और जो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होते हैं, व्हीकल्स में। जो साइड में जो मिरर हमारे लगा रहता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि हमें वाइडर व्यू मिल सके। मतलब हमारे पीछे जो व्हीकल्स खड़े हैं उनका हमें वाइडर व्यू मिल सके, हम अच्छे से देख सकें। इसलिए हमारा कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज़ करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ होता है। ओके, तो ये सारे यूजेस थे। और ये डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर तो हम देख ही चुके हैं। अब हम देखेंगे मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला क्या होता है, मिरर्स फार्मूला जो फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है हमारी, उनके बीच में एक रिलेशन है, उसी को हमने क्या कहा है, मिरर्स फार्मूला। और जिससे हम कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी हो और हम इमेज की डिस्टेंस फाइंड कर सकें। और हमें ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस दे रखी है और हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकें, इसलिए हम मिरर फार्मूला का यूज़ करते हैं। टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स को ओनली मिरर फार्मूला ही याद रखना है, बट 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इसका प्रूफ भी है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स प्रूफ। इसका प्रूफ हम देख लेते हैं कि मिरर फार्मूला किस तरह हमने प्रूफ किया। इसमें मैंने जो टर्म्स डिफाइन लिख रखे हैं वो डिफाइन कर दिए हैं। एफ़ क्या है हमारी यहाँ पे, फोकल लेंथ। एफ हमारी है यहाँ पे फोकल लेंथ। और वी क्या है, वी है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस। और यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा और उसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म होगी। पहले तो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, अब हम उसकी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं मिरर फार्मूला के यूज़ के हिसाब से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्केव मिरर लेंगे और उसमें हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड सी वाला केस लेंगे। जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी होगा तब उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, वो वाला केस हम इमेज फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी होगा तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। सो इसमें हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, इमेज। सो फर्स्ट जो हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है इसको हम नाम दे लेते हैं ए बी, हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसकी इमेज जहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, सी और एफ में। सो ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि कहाँ से पास होगी, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन बियॉन्ड सी वाला केस हमें ड्रॉ कर लेना है सिंपली, उसकी ही हेल्प से हम मिरर फार्मूला को प्रूफ करेंगे। सो यहाँ पे हमने बियॉन्ड सी वाला ड्रॉ कर लिया है, ये हमारी रेज है।
जो कि इंटरसेक्ट कहाँ पे होगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी, वो क्या होगा, हमारा इमेज। सो ये रोज़ क्या शो करते हैं, रेज की डायरेक्शन को। इमेज हमारी फॉर्म होगी सी और एफ के बिल्कुल बीच में। सी और एफ के बीच में जो इमेज फॉर्म होगी उसको हम नाम दे देंगे ए डैश बी डैश, जो कैसी फॉर्म होगी, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी फॉर्म होगी, और उसकी साइज़ भी छोटी होगी। ये हम इमेज फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं, उसी को हम वापस रिपीट कर रहे हैं। सो इमेज को हमने नाम दे दिया है ए डैश बी डैश, हमारी इमेज फॉर्म होगी। नाउ वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पी, मतलब एम से पी तक हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम थीटा इतना छोटा लेते हैं कि आर्क हमारी स्ट्रेट लाइन की तरह शो हो। मतलब फिर अगर हम जो एंगल लेंगे वो बहुत छोटा लेंगे, मतलब हमारा जो एपरेचर है वो बहुत ही छोटा होता है इन केसों में। तो जो पॉइंट्स हमने डिफाइन लिख रखे हैं उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। एफ हमारी फोकल लेंथ है, वी इज़ हमारी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो गई, बी डैश से लेकर पी तक हमारी हो गई इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई हमारी ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक हमारी हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ए एम और यहाँ पे बी पी जो है वो इक्वली हैं बिल्कुल, क्योंकि हमने एम पी को एक स्ट्रेट लाइन माना है। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे पहले जो मिरर फार्मूला में इम्पोर्टेंट चीज़ें वो है हमारा साइन कन्वेंशन, मतलब हम किस डिस्टेंस को किस साइन, क्या साइन देंगे, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी रेज होगी उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो होगी हमारी पॉजिटिव, जो कि मिरर के राइट साइड पे होगी, वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव डिस्टेंस। इस साइड जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो हमारी पॉजिटिव होगी, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो होगी हमारी नेगेटिव। ये प्रिंसिपल नेगेटिव डिस्टेंस हो गई, जो कि मिरर के लेफ़्ट साइड पर है, उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। इन सारे डिस्टेंस को जो भी हम इस साइड मेज़र करेंगे वो क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, उसको हम नेगेटिव साइन देंगे आगे। नाउ ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे, मतलब ऊपर क्या मेज़र करेंगे, हम हाइट ही मेज़र करेंगे ऑब्जेक्ट की, तो उसे हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हम मेज़र करेंगे उसे लेंगे पॉजिटिव, और जो नीचे मेज़र करेंगे उसे लेंगे नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, हमारी नेगेटिव हाइट। कुछ केस में नीचे भी तो इमेज बनती है ना इन्वर्टेड, तो उन इमेजेस को हम लेंगे नेगेटिव। साइन कन्वेंशन मिरर फार्मूला को प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अब हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले मिरर फार्मूला को प्रूव करने के लिए हमें दो सिमिलर ट्रायंगल देखने पड़ेंगे। तो जो दो सिमिलर ट्रायंगल हम लेंगे वो है बी डैश सी एफ, बी डैश सी एफ, जो कि मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, और ये है एक और ट्रायंगल है एफ एम एन, एफ एम एन पी। ये दो ट्रायंगल लेंगे। अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके एंगल इक्वल होते हैं। जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो बी एफ डैश ए डैश बी डैश एफ जो ट्रायंगल है वो हमारा सिमिलर है एफ एम पी से, क्योंकि ये जो एंगल है ये भी इक्वल है। Triangle B dash A dash F is similar to triangle FMP। सॉरी, ये सिमिलर का सिर्फ यही साइन होता है, ये इक्वल्स टू नहीं आएगा। ट्राइंगल एफ पी एम एंड एफ,
ठीक है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए दोनों। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशियो हम लिख लेते हैं ए डैश बी डैश अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, एम पी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी, बी डैश एफ अपॉन एफ पी। ये आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे। सो ए डैश एम पी इक्वल्स टू बी डैश अपॉन एफ पी। अब एम पी जो है वो किसके इक्वल है, हमारा ए बी के इक्वल है, क्योंकि इसको हमने स्ट्रेट लाइन माना है। तो एड एम पी की जगह हम लिख लेंगे ए बी। सो ए बी इक्वल्स टू एम पी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशंस को हम नाम दे लेंगे फर्स्ट सेकेंड। नाउ अब हम दो और ट्राइंगल लेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल क्या होगा हमारा, ए बी पी, और सेकंड ट्राइंगल होगा बी डैश ए डैश पी। ये दोनों ट्राइंगल हम लेंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और ये जो दोनों एंगल हैं ये कौन से हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। सो अब किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो जो थर्ड एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब हम इनकी साइड्स का रेशियो भी लिख लेते हैं। तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, अब ए डैश बी डैश, साइड्स का रेशियो होगा हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रही हूँ, बट इसको आपको खुद को प्रूफ करके भी देखना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे अच्छे से। बी डैश पी अपॉन बी पी भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा बी डैश एफ अपॉन एफ पी भी इक्वल होगा। एफ पी इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश पी अपॉन बी पी के इक्वल होगा हमारा। तो अब हम बी डैश एफ को किस तरह लिख सकते हैं। बी डैश एफ हमारा हो गया बी डैश पी माइनस एफ पी। बी डैश पी लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस एफ पी को हम बी डैश एफ की जगह लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया अपॉन एफ पी। अब हम इन सबको नाम दे लेंगे। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया है बी डैश पी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस v, और बी पी है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ पी है हमारा फोकल लेंथ एफ, स्मॉल एफ। अब इन सबको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैंने क्या बताया कि जो भी मिरर के लेफ्ट साइड पे, अब ये सारी जो डिस्टेंस है ये हमारी कहाँ पे फॉल कर रही है, लेफ्ट साइड में। तो ये सब क्या होगी, नेगेटिव। डिस्टेंस है बी डैश पी, क्योंकि ये हमारी और एफ इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है सारी डिस्टेंस। तो ये तीनों तो ये सारी डिस्टेंस हो गई हमारी नेगेटिव। इसीलिए हमने साइन कन्वेंशन प्रूफ किया था, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़ हो रहा था ये। इन तीनों को हम नेगेटिव लेंगे तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू इन सबको पुट कर लेते हैं। इन सब की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी डैश पी क्या है हमारा माइनस बी, और एफ पी है हमारा माइनस एफ, माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ पी क्या है माइनस एफ, इक्वल्स टू बी डैश पी है हमारा माइनस बी, बी डैश पी क्या है माइनस, और बी पी है हमारा यू माइनस पी हमारा माइनस वी, और बी पी क्या है माइनस यू। तो इसका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा।
तो इसको हम यहाँ लिख अब हम लेते हैं इसको और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वी माइनस प्लस वी एफ प्लस डिवाइडेड एफ बाय अपॉन हमारा एफ माइनस एफ इज इज क्या हो इक्वल्स गया टू हमारा वी वी अपॉन यू। अपॉन यू। अब हम इसको इसको अलग हम अलग लिख कर लेते लेते हैं हैं। एफ को इन वी इसको अपॉन हम अलग एफ अलग कर लेते हैं तो क्या होगा वी अपॉन एफ प्लस प्लस वन वन इक्वल्स टू वी वी अपॉन अपॉन यू। यू। सॉरी, यहाँ पे प्लस का नहीं आएगा, सो माइनस वन आएगा माइनस वन क्योंकि होगा, माइनस सॉरी एफ है ना। एफ अपॉन माइनस एफ करेंगे तो माइनस वन माइनस होगा। वन इक्वल्स टू, नाउ सो वी वी अपॉन अपॉन एफ विल एफ बी विल बी इक्वल्स टू इक्वल्स वी टू अपॉन वी यू अपॉन यू प्लस प्लस वन। वन। इसको अगर हम v से डिवाइड कर देते हैं, अब डिवाइड हम कर इसको देंगे। अब पूरी हम इक्वेशन पूरी को क्या कर इक्वेशन को लेते वी हैं से v से डिवाइड बाय डिवाइड बाय वी v। तो क्या आ एंड गया वी ये गेट वन वन अपॉन अपॉन एफ एफ विल विल बी बी इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन वन अपॉन अपॉन यू यू प्लस वन अपॉन यू वन प्लस अपॉन वी। वन अपॉन वी। सो अब हमारा जो ये क्या हो है गया हमारा मिरर मिरर फॉर्मूला फार्मूला। प्रूफ। यही तो हमने यही ऊपर तो है लिखा था हमारा ना, मिरर फार्मूला जो रिलेशन हमने बिटवीन स्टार्टिंग में एफ लिखा है, यू एंड वी। ये हो गया ये हमारा हमारा था प्रूफ। मिरर फार्मूला और ये हो गया प्रूफ। ओके, इस पूरे प्रूफ को आप सब प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये बहुत सिंपल है और इससे ही हमारे बहुत सारे इसमें जो न्यूमेरिकल हमें सॉल्व इम्पोर्टेंट होंगे। ये बात बहुत याद ज़्यादा रखने की इम्पोर्टेंट वो है। है कि सिमिलर सो ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं, और होप सेकंड है आप सब साइन लोगों को समझ कन्वेंशन आया की होगा। इमेज और ऑब्जेक्ट प्लीज़ का लाइक साइन किस शेयर एंड तरह लेना सब्सक्राइब है। माई चैनल एंड थैंक थैंक यू। यू।